नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। पलवल में दूषित पानी से हालात गंभीर हो गए, कई लोगों की जान गई और सैकड़ों बीमार पड़े। प्रशासन ने पानी के स्रोतों की जांच शुरू कर दी है। मेडिकल टीमों को तैनात किया गया है और लोगों को उबालकर पानी पीने की सलाह दी जा रही है ताकि बीमारी आगे न फैले और हालात जल्द संभल सकें। हरियाणा में स्ट्रीट फूड को सुरक्षित बनाने की तैयारी तेज हो गई है। 4 बड़े शहरों में साफ सुथरे फूड हब विकसित किए जाएंगे, जहां विक्रेताओं को प्रशिक्षण, साफ पानी, कचरा प्रबंधन और जांच व्यवस्था मिलेगी। सरकार चाहती है कि लोग बिना डर के बाहर खाना खाएं और कारोबार भी बढ़े। राज्य में सीवरेज व्यवस्था को सुधारने के लिए नया मॉडल लागू करने की तैयारी है। अब संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी ठेकेदारों को दी जाएगी ताकि सिस्टम लगातार चलता रहे और खराबी जल्दी ठीक हो सके। उम्मीद है इससे शहरों में गंदगी, जाम, पाइपलाइन और जल भराव जैसी समस्याओं में राहत मिलेगी। नारनौल में विद्यार्थियों को हिमालयी पशुपालकों की परंपराओं से परिचित कराया गया। कार्यक्रम में उनके जीवन, संस्कृति और पर्यावरण से जुड़ी जानकारी दी गई ताकि बच्चे समझ सकें कि पहाड़ी समुदाय प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर कैसे जीवन जीते हैं और उनकी विरासत क्यों महत्वपूर्ण है। बैंकों में लंबे समय से निष्क्रिय पड़े जीरो बैलेंस खातों को बंद करने का फैसला लिया गया है। बैंक प्रबंधन का कहना है कि इससे रिकॉर्ड साफ रहेगा और फर्जी खातों पर रोक लगेगी। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि जिन खातों का उपयोग जरूरी है वे समय रहते उन्हें सक्रिय करा लें। प्रदूषण के मामले में इस समय हालात सच में चिंता बढ़ाने वाले दिख रहे हैं। गुरुग्राम देश के सबसे प्रदूषित शहरों में ऊपर पहुंच गया है, जबकि गुवाहाटी और पंचगाम में भी हवा खराब श्रेणी में बनी हुई है। विशेषज्ञ लोग सलाह दे रहे हैं कि बच्चे, बुजुर्ग और मरीज बाहर कम निकलें, मास्क पहनें और सुबह शाम की सैर फिलहाल टालें। सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को जमीन पर बैठकर पढ़ने की मजबूरी खत्म होने वाली है। हरियाणा सरकार ने 13 जिलों के लिए 8,654 ड्यूल डेस्क मंजूर कर दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे पढ़ाई का माहौल सुधरेगा, बच्चों की सेहत बेहतर रहेगी और सरकारी स्कूलों की छवि भी मजबूत होगी। मौसम इन दिनों किसानों की चिंता बढ़ा रहा है। सुबह बादल छा जाते हैं, फिर दिन में तेज धूप निकल आती है, जिससे फसलों पर असर पड़ने का डर है। कृषि विशेषज्ञ किसानों को सलाह दे रहे हैं कि वे सिंचाई और दवा छिड़काव मौसम देखकर करें ताकि नुकसान कम से कम हो सके। शहर में खराब सड़कों से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। गुरुग्राम की एक प्रमुख सड़क पर लंबे समय से गड्ढों के कारण सफर मुश्किल था, लेकिन अब प्रशासन ने मरम्मत की तैयारी तेज कर दी है। अधिकारियों का दावा है कि अगले 7 दिनों में सड़क दुरुस्त कर दी जाएगी, जिससे ट्रैफिक भी सुचारू होगा। इस बार विधानसभा का बजट सत्र लंबा चलने वाला है। हरियाणा विधानसभा का सत्र 27 दिनों तक चलेगा, जिसमें 13 छुट्टियां भी रहेंगी। 2 मार्च को मुख्यमंत्री सैनी बजट पेश करेंगे। माना जा रहा है कि इसमें विकास योजनाओं, रोजगार और किसानों से जुड़े कई बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। गुरुग्राम में कलश यात्रा के दौरान महिलाओं के साथ बड़ी चोरी की घटना हो गई। सिद्धेश्वर मंदिर के पास भीड़ का फायदा उठाकर चोरों ने 12 महिलाओं के मंगलसूत्र और चेन उड़ा लिए। लोग पूजा में लगे थे, तभी वारदात हो गई। पुलिस अब सीसीटीवी खंगाल रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। हरियाणा में फरवरी का मौसम इस बार गर्मी का संकेत देने लगा है। कई शहरों में तापमान 30 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे लोगों को दोपहर में तेज धूप महसूस हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी ठंड पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन दिन में गर्मी और रात में हल्की ठंड का दौर जारी रहेगा। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने मुलाकात की। बातचीत में खेती सुधार, प्राकृतिक खेती और सहकारिता मॉडल पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने किसानों की आय बढ़ाने और राज्यों के बीच अनुभव साझा करने पर जोर दिया ताकि खेती को ज्यादा टिकाऊ और लाभकारी बनाया जा सके। हरियाणा सरकार ने लाइसेंस कॉलोनियों में नर्सिंग होम खोलने के लिए मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे खासकर गुरुग्राम के लोगों को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि अब कॉलोनी के पास ही इलाज की सुविधा मिल सकेगी। नियम आसान होने से छोटे अस्पताल और क्लिनिक खोलना भी अब पहले से सरल हो जाएगा। गुरुग्राम में हीरो होंडा चौक को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की मरम्मत आखिरकार शुरू हो गई है। लंबे समय से टूटे रास्ते और गड्ढों से लोग परेशान थे। काम शुरू होने से यात्रियों को राहत की उम्मीद है। प्रशासन का कहना है कि मरम्मत तेजी से पूरी कराई जाएगी ताकि ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाएं कम हो सकें। हरियाणा में सड़क के बाद अब रेलवे ढांचे को भी तेजी से आधुनिक बनाया जा रहा है, जिससे प्रदेश परिवहन का मजबूत केंद्र बन सके। नई लाइनों, स्टेशन अपग्रेड और कनेक्टिविटी सुधार वाली परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। सरकार का लक्ष्य उद्योग, व्यापार और यात्रियों को बेहतर सुविधा देना है, ताकि हरियाणा निवेश और विकास दोनों में आगे बढ़ सके।
समालखा फ्लाईओवर पर श्याम मेले से पहले निर्माण मलबा पड़े होने से श्रद्धालुओं और यात्रियों को परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ठेकेदार की लापरवाही से रास्ता असुरक्षित बन गया है। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और मेले से पहले रास्ता पूरी तरह साफ कराने की बात कही है ताकि आवागमन सुरक्षित रह सके। तावड़ू और सोहना क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए लगभग 4000 करोड़ की 16 परियोजनाओं की घोषणा की गई है। इनमें सड़क, जल निकासी, शहरी सुविधाएं और औद्योगिक ढांचे से जुड़े काम शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इससे रोजगार बढ़ेगा, निवेश आएगा और दक्षिण हरियाणा का इलाका तेजी से विकसित होगा। संशोधित निजी विश्वविद्यालय कानून को लेकर एल फालाह यूनिवर्सिटी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। विश्वविद्यालय का दावा है कि नया कानून अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। मामले में संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या महत्वपूर्ण होगी और फैसले का असर प्रदेश के अन्य निजी शिक्षण संस्थानों पर भी पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री के खिलाफ हरियाणा साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में 2052 संदिग्ध लिंक मिले, जिनमें से 1616 हटवा दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि ऑनलाइन माहौल सुरक्षित रहे और अफवाह, नफरत या भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो सके। गुरुग्राम में रिश्वत लेते पकड़ी गई महिला इंस्पेक्टर पर आखिरकार बड़ी कार्रवाई हो गई। जांच में दोष साबित होने के बाद उसे नौकरी से हटा दिया गया है और साथ जुड़े ईटीओ की बर्खास्तगी की भी सिफारिश भेजी गई है। विभाग अब ऐसे मामलों में सख्ती दिखाने की बात कर रहा है ताकि सिस्टम में डर बना रहे। गुरुग्राम में वजीराबाद स्पोर्ट्स स्टेडियम का काम अब तय समय से करीब 1 साल देर से पूरा होगा। अधिकारियों का कहना है कि डिजाइन बदलाव, बजट स्वीकृति और तकनीकी प्रक्रियाओं के कारण देरी हुई। स्थानीय खिलाड़ियों को उम्मीद थी जल्दी सुविधा मिलेगी, लेकिन अब उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। कृष्ण कुमार बेदी ने जींद में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार गाय, गंगा और गीता में आस्था रखने वाली है, इसलिए खेती और किसानों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने योजनाओं, सिंचाई सुधार और समर्थन मूल्य के जरिए किसानों की आय बढ़ाने की कोशिशों का भी जिक्र किया। लाइसेंस कॉलोनियों में नर्सिंग होम खोलने को लेकर सरकार ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिससे खासकर गुरुग्राम जैसे शहरों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी। अब तय नियमों के तहत मंजूरी लेना आसान होगा। डॉक्टरों और निवेशकों को इससे राहत मिलेगी, जबकि स्थानीय लोगों को पास में इलाज की सुविधा मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुग्राम में ठंड धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन सुबह शाम हल्की ठिठुरन अभी बनी रह सकती है। दिन में धूप निकलने से तापमान थोड़ा ऊपर जाएगा। लोगों को सलाह दी गई है कि सुबह हल्के गर्म कपड़े रखें, जबकि दोपहर में मौसम काफी आरामदायक महसूस होगा। चौटाला परिवार की सियासत फिर गर्मा गई है, जहां रणजीत सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला के बीच बयानबाजी तेज हो गई। चाचा शब्द से शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक ताकत दिखाने तक पहुंच गया है और संपत सिंह की सक्रियता से हरियाणा की क्षेत्रीय राजनीति में नए समीकरण बनने की चर्चा जोरों पर है। मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी है कि 17-18 फरवरी को कई जिलों में गरज के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। किसानों और आम लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि मौसम का यह बदला मिजाज फसलों और रोजमर्रा की आवाजाही दोनों प्रभावित कर सकता है। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों के बीच बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने 10वीं 12वीं के एडमिट कार्ड जारी करने शुरू कर दिए हैं। स्कूलों में हलचल बढ़ गई है। बच्चे अपने रोल नंबर और सेंटर चेक कर रहे हैं। अभिभावक भी अब अंतिम तैयारी पर ध्यान दे रहे हैं ताकि परीक्षा बिना किसी परेशानी के अच्छे से हो सके। आज से पूरे देश के साथ हरियाणा में भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही बच्चों की भीड़ दिखी। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था मजबूत की है ताकि छात्रों को शांत माहौल मिले और वे बिना तनाव अपने पेपर पर ध्यान दे सकें। गेट परीक्षा में हाईटेक नकल के मामले ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। हरियाणा पुलिस अब उस गिरोह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से परीक्षा सेंटर में सेंध लगा रहा था। अधिकारियों का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बनाए रखने के लिए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई तय है। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा झज्जर के 2 युवकों की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा की जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। अब हरियाणा पुलिस की विशेष टीम उनसे पूछताछ की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इस मामले से कई राज्यों में फैले नेटवर्क की जानकारी सामने आ सकती है। बोर्ड परीक्षाओं के पहले दिन कई निजी स्कूलों ने छोटी कक्षाओं की छुट्टी कर दी। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि इससे परीक्षा देने वाले बच्चों को शांति मिलेगी और ट्रैफिक भी कम रहेगा। अभिभावकों ने भी फैसले का स्वागत किया, क्योंकि इससे छोटे बच्चों पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ेगा।
रोहतक के दिल्ली बाईपास पर हुई गोलीबारी ने फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रोहतक में नामी बदमाश की हत्या के बाद पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी बढ़ा दी है। लोगों में डर का माहौल है, जबकि अधिकारी दावा कर रहे हैं कि आरोपियों तक जल्दी पहुंच बना ली जाएगी। फरीदाबाद के सेक्टर 24 स्थित औद्योगिक इकाई में आग के बाद हुए धमाके से हालात गंभीर हो गए। फरीदाबाद के इस हादसे में कई कर्मचारी झुलस गए, जिनका इलाज जारी है। प्रशासन ने राहत कार्य तेज किया और सुरक्षा मानकों की जांच शुरू कर दी, ताकि आगे ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। फरीदाबाद के सेक्टर 24 स्थित औद्योगिक इकाई में आग के बाद हुए धमाके से हालात गंभीर हो गए। फरीदाबाद के इस हादसे में कई कर्मचारी झुलस गए, जिनका इलाज जारी है। प्रशासन ने राहत कार्य तेज किया और सुरक्षा मानकों की जांच शुरू कर दी, ताकि आगे ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण होने के कारण धार्मिक गतिविधियां भी बढ़ गईं। भले ही ग्रहण यहां दिखाई नहीं दिया, लेकिन कई मंदिरों में विशेष पाठ और पूजा हुई। श्रद्धालुओं ने इसे आध्यात्मिक अवसर मानकर दान पुण्य किया और परिवार की सुख शांति की कामना की। पिछले एक दिन में तापमान थोड़ा बढ़ने से लोगों को दोपहर में हल्की गर्मी महसूस होने लगी है। मौसम विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह बदलाव अस्थायी है, क्योंकि बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। लोगों को सलाह है कि सुबह शाम हल्के गर्म कपड़े अभी भी साथ रखें। उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर हरियाणा पर भी दिखने लगा है। अगले 2 दिनों तक आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे दिन रात के तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। फाल्गुन अमावस्या पर धार्मिक आस्था का बड़ा दृश्य देखने को मिला। कुरुक्षेत्र के ब्रह्मा सरोवर सहित कई सरोवरों पर सुबह से श्रद्धालुओं ने स्नान किया। लोगों ने पूजा अर्चना कर परिवार की खुशहाली की प्रार्थना की और धार्मिक वातावरण पूरे दिन बना रहा। मौसम चेतावनी के बीच कृषि विशेषज्ञ किसानों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। तैयार फसलों को सुरक्षित रखने के लिए खेतों की निकासी व्यवस्था मजबूत करने को कहा गया है। किसानों को बताया गया कि थोड़ी सावधानी से बारिश से होने वाले नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता है। सामाजिक न्याय विभाग ने बुजुर्गों और पात्र लाभार्थियों के खातों में पेंशन भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कई लोगों को मैसेज भी मिल चुके हैं। ग्रामीण इलाकों में इससे राहत की भावना दिख रही है, क्योंकि समय पर राशि मिलना उनके दैनिक खर्चों के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। भर्ती परीक्षाओं को लेकर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने लंबित परिणामों पर समीक्षा बैठक की। आयोग अधिकारियों ने प्रक्रिया तेज करने पर जोर दिया, ताकि उम्मीदवारों की प्रतीक्षा जल्द खत्म हो सके। युवाओं में उम्मीद है कि अब नियुक्तियों का रास्ता धीरे धीरे साफ होने लगेगा। बोर्ड परीक्षाओं के कारण कई शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था बदली गई है। गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस ने परीक्षा केंद्रों के पास डायवर्जन लगाए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे समय से निकलें और वैकल्पिक मार्ग अपनाएं, ताकि छात्रों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने में दिक्कत न हो। फरीदाबाद हादसे के बाद सरकार ने औद्योगिक सुरक्षा पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। अब कई इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में फायर सेफ्टी ऑडिट कराए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि नियमों की अनदेखी करने वाली इकाइयों पर कार्रवाई होगी, ताकि मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। नशा विरोधी अभियान के तहत पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। सिरसा और फतेहाबाद में हालिया कार्रवाई में बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद हुए। पुलिस का कहना है कि युवाओं को बचाने के लिए यह अभियान और तेज किया जाएगा। खेल जगत से अच्छी खबर आई है। हरियाणा के युवा मुक्केबाजों ने राष्ट्रीय जूनियर प्रतियोगिता में पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। कोचों का कहना है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले ये खिलाड़ी मेहनत और अनुशासन से आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी चमक सकते हैं। हरियाणा में पेंशन पाने वालों के लिए राहत की खबर आई है। सरकार ने बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग समेत 13 श्रेणियों की सामाजिक पेंशन 200 रुपए बढ़ा दी है। अब लाभार्थियों को हर महीने 3200 मिलेंगे। अधिकारियों का कहना है कि बढ़ी राशि मार्च से खातों में दिखनी शुरू हो सकती है, जिससे ग्रामीण परिवारों को सीधी मदद मिलेगी। महिलाओं के लिए शुरू हो रही लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। नए पोर्टल का ट्रायल सफल बताया गया है और जल्द ही ब्लॉक स्तर पर पंजीकरण कैंप लगेंगे। योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2100 मासिक सहायता मिलेगी, जिससे घर खर्च और बच्चों की पढ़ाई में सहारा मिलने की उम्मीद है। पंचायतों को बेहतर काम के लिए प्रोत्साहित करने का फैसला भी हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि अब उत्कृष्ट पंचायतों को 50,000 की जगह 1 लाख इनाम मिलेगा। सरकार मानती है कि इससे गांवों में साफ सफाई, डिजिटल कामकाज और विकास योजनाओं को जमीन पर तेजी से लागू करने की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
अनुसूचित जाति और जनजाति मामलों में सरकार ने सख्ती दिखाने के संकेत दिए हैं। नए निर्देशों के अनुसार पुलिस को 60 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी होगी और पीड़ितों को तुरंत आर्थिक सहायता दी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे न्याय प्रक्रिया तेज होगी और पीड़ित परिवारों को शुरुआती दौर में ही सहारा मिलेगा।